स्वामी जी, एकांत की परिभाषा क्या है? क्योंकि कुछ ने कहा है कि एकांत में रहना मतलब अपने आप में रहना, भले भीड़ में आप रहो पर एकांत में रहना ज़रूरी है। तो ये एकांत क्या है? ओम शांति। रमेश जी, एकांत का मतलब ही होता है कि खाली अपने आप में रहना, जहाँ दूसरा ना हो, जहाँ पर आपका मन आपसे गायब हो जाए। और जब मन आपसे दूर हो जाता है वही ध्यान की अवस्था पे होती है। ध्यान की अवस्था में जब आप होते हो, चाहे आप जंगल में रहो, चाहे आप पहाड़ों में रहो, चाहे आप लाखों करोड़ों की भीड़ में रहो, आप अपने आप में ही रहोगे। आपका दूसरे से कोई मतलब नहीं है। संसार चल रहा है, दुनिया चल रही है और आप बैठे हो। आप अपने आप में, चाहे अपने सांसों के साथ हो, चाहे आप प्रकृति के साथ हो, चाहे जो हवा आपको स्पर्श कर रही चाहे उसके साथ हो, चाहे आप बिल्कुल शून्य में हो, जहाँ कोई भी विचार आपके भीतर ना हो, तो वो अपने आप में होना होता है। अपने आप में होना ही ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान किस लिए किया जाता है? ध्यान इसीलिए किया जाता है, जो निरर्थक के विचार है हमारे बीच में, हमारे दिमाग में आते हैं अनायास, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो आपका समय इस ढंग से ऑक्युपाइड करते हैं जैसे आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुसा है, 2 4 10 आदमी, एक आ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, चाहे वो मेहमान ही क्यों ना हो। अगर अल्ल बल्ल कोई आ गया, कोई प्यारा आ गया तो आनंद भी आता है। कोई अच्छा आ गया तो उसको देख के उसकी सेवा करने का, आदर करने का अपना ही आनंद है। लेकिन कोई ऐसा आ गया जो आपको पता ही हो कि बिना मतलब ही आ गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी मेरा अच्छा नहीं चाह सकता, ये खाली ये देखने आया है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ, तो आपको कैसा फील होता है? तो हमारे विचार में घर तो घर है, चलो, और ये हमारा जो घर है खुद का, ये दिमाग हमारा, उसमें बिना बुलाए कितने विचार ऐसे आते हैं जिनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उस समय तो हमारा पूरा बर्बाद चला जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि जब हम बोलें भी तो ग्राफिक लैंग्वेज मीन्स उतने ही शब्दों का प्रयोग किया जाए जितने शब्दों की ज़रूरत है। पहले भी मैं कह चुका हूँ, खाली देखने में और बोलने में हमारी 80% ऊर्जा खर्च हो जाती है। यही ऊर्जा हम अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने इनर ग्रोथ के लिए खर्च कर सकते हैं। तो पूंजी तो आपकी वही है, चाहे आप यहाँ उड़ा डालो, चाहे वहाँ उड़ा डालो, चाहे आपके पास एक पूंजी घर में रखी हुई है, अब उसको आप जाकर तुरंत खर्चा कराओ कहीं और फिर बोले यार मैं तो गरीबी में हूँ, मैं तो दुख में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, तो किसकी गलती है? तो जैसे आप एक चोर से सावधान रहते हो कि कोई आके आपके पर्स से चोरी ना कर जाए, चाहे आप सड़क पर चलते हो, चाहे आप ट्रेन में जाते हो, चाहे कभी भीड़ में जाते हो, आप सतर्क रहते हो कि कोई आपकी जेब ना काट ले जाए। ऐसे ही जब ये निरर्थक विचार आकर और आपका अमूल्य समय व्यर्थ में गवा देते हैं, जो समय कल नहीं आने वाला है, कल हम एक दिन और ज़्यादा बुढ़े हो जाएंगे, एक दिन और हमारी उम्र कम हो जाएगी। ये आज का इस्तेमाल हम बहुत सुंदर ढंग से किसी भी चीज़ के लिए कर सकते थे, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने खुद के लिए, चाहे अपने बिजनेस के लिए। लेकिन एक निरर्थक विचार आया, एक नेगेटिव विचार आया जो आपको दुखी कर दिया। लेकिन अगर आप कॉन्शियस होते, आप अगर होश में होते, अगर आप अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते, तो उस नेगेटिव विचार का पॉजिटिव विचार से तुरंत उत्तर दे देते और अपने आप को पॉजिटिविटी से भर देते, तो आपका दिन अलग ही होता, आपका समय अलग ही होता और फिर उसका आप सदुपयोग कर सकते हो।